हेलो प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूथ क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग अभी अम्ल, क्षार और लवण का क्लास करते हैं। इसमें हम लोग ने इसी चैप्टर को पढ़ना शुरू किए थे और इसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। जहां हम लोग ने पढ़ लिया था कि अम्ल पढ़ रहे थे कि अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अम्ल पढ़ रहे थे दो प्रकार के होते हैं। संभवतः हम लोगों ने नाम भी लिख लिया था कि अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। तो अम्ल जो था वहीं से शुरुआत करते हैं, जहां पे पिछले क्लास को छोड़े थे वहीं से हम लोग लिखते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल जो है अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और दूसरा होता है खनिज अम्ल। पहला होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा होता है मिनरल एसिड। दूसरा क्या होता है? मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल, इसमें हम लोगों ने कार्बनिक अम्ल को पढ़ लिए थे। कार्बनिक अम्ल का परिभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया था। और चलिए हम लोग एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग। हमने आप लोग को बताया था कि ये जो कार्बनिक अम्ल होता है, ये जो कार्बनिक अम्ल होता है यानी ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, किसे कहते हैं? तो वैसा अम्ल जो किससे प्राप्त हो? पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं से प्राप्त हो। वैसा अम्ल जो किससे प्राप्त हो? पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं से प्राप्त हो। लिखेंगे वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जो पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। आज थोड़ा आप लोग का क्लास थोड़ा लंबा होगा, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को 2-3 दिनों से केमिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा था। इसका वजह था कि नेट ही नहीं उतना भरपूर मिल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इतना क्लास में देरी हो जा रही है। चलिए आज हम लोग जितना छूटा हुआ है पिछले 2-3 दिनों से कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में सबको पूरा किया जाए। तो कार्बनिक अम्ल जो होता है वैसा अम्ल जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे कार्बनिक अम्ल में हम लोग लिख सकते हैं टार्ट्रिक अम्ल, जैसे लिखेंगे टार्ट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल,
मौलिक अम्ल। और क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि दूध दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। इसके बाद हम लोग क्या खाते हैं, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल लिख सकते हैं। आदि। ये जो अम्ल होते हैं, ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये अम्ल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो चलिए, परीक्षा में क्या होता है, पूछा जाता है कार्बनिक अम्ल के बारे में। ये परिभाषा तो कम पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि ये तार्त्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, मौलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, या साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ कार्बनिक अम्ल एवं उसके स्रोत पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, कार्बनिक अम्ल एवं उसके स्रोत। तो लिखते हैं, तो लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत, दूसरा साइड लिखेंगे अम्ल। इस साइड लिख देते हैं प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। इस साइड लिख देते हैं अम्ल, कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इमलीय। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इमलीय। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी आप लोग को बताए थे टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। इसके बाद लिखेंगे सेब। क्या लिखेंगे, सेब। सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। सेब में क्या पाया जाता है, मौलिक अम्ल। इसके बाद तीसरा लिखेंगे नींबू। नींबू, संतरा एवं खट्टे फल। नींबू, संतरा, कॉमा दे देंगे, नींबू अलग है, संतरा अलग है, एवं खट्टे फल, एवं खट्टे फल। नींबू, संतरा एवं खट्टे फल में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, या इसी को कहा जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या कहा जाता है, सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद लिखेंगे मानव मूत्र यानी पेशाब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है यूरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल। पेशाब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद लिखेंगे लाल चींटी। लाल चींटी, लाल चींटी। लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसके बाद लिख लेंगे टमाटर। क्या लिखेंगे, टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। अभी जो देखिएगा एक नया बीमारी का आप लोग नाम सुनते होइएगा, अभी का जो ट्रेंडिंग में ज्यादा चल रहा है, हर घर का यह प्रॉब्लम है कि पेट में क्या बन जाता है, पथरी बन जाता है। क्या बन जाता है, पथरी बन जाता है। उस पथरी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण पथरी क्या होता है, यही ऑक्जेलिक अम्ल का गोला होता है। ऑक्जेलिक अम्ल के गोले को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पथरी कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल के गोले को ही हम लोग क्या कहते हैं, पथरी कहते हैं।
अगला लिखेंगे विटामिन सी, विटामिन सी एवं हरा मिर्च, एवं हरा मिर्च, इस दोनों में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसमें क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी एवं हरा मिर्च में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद लिखेंगे सिरका। क्या लिखेंगे? सिरका। सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद लिख लेंगे आमाशय रस। आमाशय रस, आमाशय रस, आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो जितना हमने लिखाया एक और लिख लेंगे, छूट गया। दूध दही लिखाए हैं? नहीं लिखाए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दूध एवं दही। दूध एवं दही, इस दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध एवं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध एवं दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इससे 1 नंबर परीक्षा पूछता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसमें यही चीज पूछा जाता है कार्बनिक अम्ल में कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है या कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। याद करेंगे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरा एवं खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार पेशाब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी एवं हरा मिर्च में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दूध एवं दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग 1 मिनट में इसको लिख लेंगे।
चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग का जो दूसरा अम्ल था पढ़ते हैं खनिज अम्ल। दूसरा क्या था? खनिज अम्ल। दूसरा है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल। मिनरल एसिड। मिनरल एसिड। मिनरल एसिड खनिज अम्ल। नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा अम्ल जो किससे मिलेगा? खनिज पदार्थों से मिलेगा। वैसा अम्ल जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? खनिज पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। तो लिख लेंगे वैसा अम्ल। वैसा अम्ल जो खनिज पदार्थों से, किससे? खनिज पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। खनिज पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, खनिज अम्ल कहलाता है। खनिज अम्ल कहलाता है। खनिज अम्ल कहलाता है। जैसे लिखेंगे, जैसे में क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखिए ये क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ है। इसमें क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाया है? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसके बाद लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 C2H5 H2SO4 इत्यादि। मतलब खनिज अम्ल क्या होता है? जो खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बहुत सारे अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? खनिज को, खनिज का भौतिक गुण पढ़ लिए। खनिज का क्या पढ़ लिए? भौतिक गुण पढ़ लिए। एवं पढ़ लिए खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अम्ल का भौतिक गुण पढ़ लिए और ये पढ़े कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या क्या? कार्बनिक अम्ल एवं खनिज अम्ल। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि अम्ल का रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? अम्ल के रासायनिक गुण। जल्दी से इसको लिख लेंगे, 1 मिनट में जल्दी से इसको लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। देखिए अम्ल का क्या क्या रासायनिक गुण होता है, यानी अम्ल किसके किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है, अम्ल किसी के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बना सकता है, हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि अम्ल का कौन कौन सा गुण है, अम्ल का कौन कौन सा रासायनिक गुण है। तो पहला लिखते हैं अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो पहला लिखेंगे
अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, अम्ल धातु से जो अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो देखिए हम लोग जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे एक अम्ल लेते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ। ले लेते हैं मैग्नीशियम धातु, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम धातु। जब मैग्नीशियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, यानी MgSO4 प्लस क्या मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये तीर का मतलब बता रहा है ऊपर की ओर हाइड्रोजन गैस इससे निकल के भाग रहा है, और ये क्या बन गया, एक लवण बन गया, क्या बन गया, लवण बन गया, यानी धातु के लवण बन गया, मैग्नीशियम का लवण है। मैग्नीशियम सल्फेट मतलब क्या है, मैग्नीशियम का लवण है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई धातु या कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो धातु के लवण बनते हैं एवं क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसको हम लोग लिख लेंगे, अब लिखेंगे सक्रिय धातु सक्रिय धातु अम्लों से अभिक्रिया करके अम्लों से अभिक्रिया करके अम्लों से अभिक्रिया करके अम्लों से अभिक्रिया करके धातु के लवण, धातु के ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, धातु के लवण भी लिख सकते हैं, धातु के ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, धातु के लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सक्रिय धातु अम्लों से अभिक्रिया करके धातु के लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। लिख लेंगे एग्जाम्पल लिख लें, अभी जो बताए थे वही लिखेंगे। सक्रिय धातु यानी मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से जब अभिक्रिया करती है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो इसको लिखेंगे मैग्नीशियम, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। ये क्या हो गया, अभी बताए थे आप लोग को, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। इसको क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस।
तो लिख लेंगे सक्रिय धातु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करती है, धातु के लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। एग्जाम्पल में देखिए तो मैग्नीशियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बना है, इसे ही क्या कहते हैं, यही हो गया धातु के लवण। ये क्या हो गया, धातु के लवण। एवं कौन सी गैस निकला, तो H2 गैस निकला, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। कौन सा गैस मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। तो जल्दी से इसको लिख लेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। दूसरा अगला लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे रासायनिक गुण में अम्लों का धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट से अभिक्रिया, अम्लों का धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्लों का धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो अम्ल जो होता है धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, सो लिखेंगे अम्ल, अम्ल धातु के कार्बोनेट से, धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
मुक्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। देखिए धातु के ऑक्साइड यानी कि धातु के कार्बोनेट, धातु एग्जांपल में लेते हैं धातु के कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है यानी HCl के साथ अभिक्रिया करता है। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये देखिए यहाँ से अभिक्रिया करेगा कि यहाँ से टूट जाता है, इस पर चल जाता है माइनस माइनस, इस पे क्या हो जाता है? प्लस प्लस। क्या हो जाता है? इसी प्रकार जब ये इसके साथ टूटता है तो एक माइनस और एक प्लस, लेकिन दो माइनस है दो प्लस है तो दो माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, इसको क्या लिख देंगे? दो से। इसको संतुलित कर देंगे। क्या यहाँ पे दो से लगा देंगे, दो गुणांक दे देंगे। अब दो हाइड्रोजन है, दो एक क्लोरीन पे एक माइनस है तो दो क्लोरीन पे दो माइनस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्या बनेगा? CaCl2 प्लस यहाँ पर क्या बनता है? CO2 प्लस। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? तीन कार्बन डाइऑक्साइड है, तीन ऑक्सीजन है। तीन क्या ऑक्सीजन है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? जल बना लेगा। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। क्या बन जाएगा? H2O प्लस। क्या बच गया? अब देखो दो हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन आ गया, एक कैल्शियम आ गया और एक क्लोरीन आ गया। ठीक है, दो क्लोरीन था, दो क्लोरीन। अब यहाँ पे बचा क्या? एक वो कार्बन और दो ऑक्सीजन, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, CO2 बच गया। इसी को हम लोग कहते हैं CO2 गैस मुक्त करती है। क्या करती है? CO2 गैस मुक्त करती है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख देंगे इसको कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है? जल। इसको क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से इसको लिख लेंगे।
चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो चलिए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरा है अम्लों का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड, अम्लों का धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया। ऑक्साइड से अभिक्रिया, ऑक्साइड से अभिक्रिया लिखेंगे। अम्ल जो होता है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? देखिए, जब भी अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण एवं जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण एवं जल बनाएगा। देखिए, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड, पहले समझाते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है, जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। कॉपर सल्फेट प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। ये जो कॉपर सल्फेट होता है, इसका रंग क्या होता है? तो नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला होता है। जो किसके रूप में बनेगा? विलयन के, लवण के रूप में, यानी कि अवक्षेप के रूप में बन जाएगा। विलयन में किसके रूप में बनेगा? अवक्षेप के रूप में बन जाएगा। तो लिखेंगे जल्दी से, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। लवण एवं जल बनाते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। तो लिख लेंगे, जैसे धातु के ऑक्साइड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड हो? कॉपर धातु का ऑक्साइड हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल क्या है? H2SO4, जिसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट। क्या बन रहा है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 प्लस क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो यही कह रहा है कि लवण बनेगा। तो लवण के रूप में क्या बना? कॉपर सल्फेट। धातु के लवण हो गया। किस धातु के? कॉपर धातु के लवण। किस धातु के लवण हुआ? कॉपर धातु के लवण। और क्या बन गया? जल बन गया। क्या बन गया? जल बन गया। तो इसको लिख लेंगे। इसे क्या कहते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल।
इसे क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। और ये क्या है? जल। ये क्या है? जल। पूछेगा क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्यूप्रिक ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग काला होता है। क्या होता है? काला होता है। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या कहता है? कॉपर सल्फेट बनाता है। जिस कॉपर सल्फेट का कभी रंग पूछा जाता है तो ये किस कलर का रंग देता है? नीला रंग देता है। किस कलर का रंग देता है? नीला रंग देता है। तो इसको जब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका काला रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और कॉपर सल्फेट बनने के बाद इसमें कौन सा कलर आ जाता है? तो नीला कलर आ जाता है। कौन सा कलर आ जाता है? नीला कलर आ जाता है। तो परीक्षा ये भी पूछता है कि कॉपर सल्फेट का कलर किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का होता है? नीला कलर का होता है। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग चौथा गुण पढ़ लेंगे। चौथा गुण पढ़ते हैं। चौथा पढ़ते हैं। अम्ल का चौथा गुण है अम्लों का जल के साथ अभिक्रिया। तो चौथा लिखेंगे अम्लों का जल से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? जल से अभिक्रिया। देखिए क्या होता है, जल से अभिक्रिया कैसे करता है, लिखेंगे अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। लिखेंगे अम्ल जल से अभिक्रिया करके जल से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करता है। उष्मा उत्पन्न करता है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। देखिए जैसे HCl अम्ल है, HCl अम्ल जब किससे अभिक्रिया करेगा? जल से अभिक्रिया करेगा। तो पहला तो काम होता है कि ये जल फूटता क्या होता है? आयनित हो जाता है। जल क्या हो जाता है? ये जल अभी क्या है? उदासीन है। ये जल क्या है? उदासीन है। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। HNO3+ हो जाता है।
क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया H3O+, यानी कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ ही अभिक्रिया कर पाया। इसमें एक हाइड्रोजन क्या आयन ज्यादा है, इसलिए वो ऊपर में लगा हुआ है। इसमें एक हाइड्रोजन आयन क्या है, ज्यादा है। प्लस क्या बच गया इसके साथ, क्लोरीन। प्लस क्या बच गया, क्लोरीन धातु मुक्त होती है। प्लस क्या बनता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। प्लस क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। 5वां गुण लिख लेंगे, भस्म के साथ अभिक्रिया। अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया, भस्म या क्षार के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। तो लिखेंगे अम्लों का क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया। अभिक्रिया देखिए, अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया करके जल से और क्षार में दोनों एक ही चीज होता है। क्या होता है, लवण एवं जल बनता है। लवण एवं क्या बनता है, जल बनता है। लिख लेंगे अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके उदासीन लवण, उदासीन लवण, उदासीन लवण एवं जल बनाता है। उदासीन लवण एवं जल बनाता है। जैसे में लिख लेंगे अम्ल जो करता है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। वैसे लिख लेंगे हम HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इसका नाम तो हम लोग अब जान चुके हैं, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, और NaCH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। इसका नाम हम लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे भी लिख देते हैं, दिक्कत होगा तो यहाँ से जान जाएंगे। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यही यहाँ भी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। ये सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है। सोडियम क्लोराइड, ये जो सोडियम क्लोराइड है यही नमक है, जिसको हम लोग खाना में डालते हैं तो खाते हैं। इसके बिना शरीर में क्या होता है, ताकत ही नहीं आता है। कितना भी भोजन कर लेते हैं, अगर उसमें नमक की मात्रा नहीं हो तो हम लोग को लगता है कि शरीर में बल ही नहीं है। यही क्या है, नमक है, NaCl, जिसको लवण कहते हैं। ये क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। ये क्या है, लवण है। तो जल्दी से इसको लिख लेंगे और आज के क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग
सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिएगा, बार बार अभ्यास करिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल का रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण। तो पिछले क्लास में हमने आप लोग को भौतिक गुण पढ़ाया था, आज हमने आप लोग को क्या पढ़ाया, रासायनिक गुण पढ़ाया। अगले क्लास में हम लोग आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार का परिभाषा पढ़ेंगे। इसके बाद शक्ति के आधार पर अम्ल का प्रकार पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जो ज्यादा शक्तिबल होता है उसको प्रबल अम्ल कहा जाता है और जो कम होता है उसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। शक्ति के आधार पर अम्ल को बांटा गया है। तो इससे आगे की क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, याद करिए, बार बार रिवीजन करिए और खुश रहिए।